कि बुद्धिजीवी मुस्लिमों से मुलाकात पर भड़के ओवैसी साहब अब मुस्लिमों को ही नसीहत देने लगे हैं। हम पर शक क्यों, आरएसएस पर भी किया प्रहार। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को दिल्ली की एक मस्जिद में अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात की थी और इस मुलाकात को लेकर अब प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तिलमिलाहट इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने मुस्लिमों को भी दो तरह से बांट दिया। पहला ये कि मुस्लिमों में एक पढ़ा लिखा तबका जिसको ये पता ही नहीं है कि धरातल पर क्या हो रहा है, और दूसरे तबके में शायद बैरिस्टर ओवैसी जी अपने आप को ही मानने लगे हैं। जी हाँ, एक तरह से ओवैसी जी ने अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा और मुस्लिमों का मसीहा खुद को ही मानने लगे हैं। उनको इस बात का गुमान हो गया है कि सारी ठेकेदारी उनके पास ही है, इसीलिए सबसे ज्यादा बौखलाहट उनके अंदर ही नजर आ रही है। अभी तो संघ प्रमुख भागवत की चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी के साथ खुशनुमा माहौल में हुई मुलाकात को लेकर तनाव में दिख रहे हैं। हम तो कहेंगे कि उनके पेट में शायद दर्द ही हो रहा है और उनका इलाज किसी हकीम उस्मानी के पास भी नहीं है। अभी तो वो तड़कते भड़कते बयान देते ही रहते हैं। इस बार भी ओवैसी ने कुछ ऐसा ही बोल दिया कि ओवैसी जी की चर्चा हर कोई कर रहा है। आइए बताते हैं कि ओवैसी ने इस मुलाकात को लेकर क्या कहा। ये जो तबका है जो खुद को ज्ञानी समझता है, उन्हें हकीकत से ताल्लुक नहीं है। जमीन पर क्या हो रहा है उन्हें मालूम ही नहीं है। आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं और आप आरएसएस प्रमुख से मिलते हैं। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं सवाल तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर आपका भी अधिकार नहीं है मुझसे सवाल करने का। आपने बैरिस्टर साहब का वो बयान तो सुना ही होगा जिसमें वो बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि यूपी में हिंदू मुसलमान दंगा करवाने के पीछे इन दोनों संगठनों का ही हाथ होता है, और अगर बीजेपी आरएसएस मुस्लिमों से मुलाकात कर ले तो ओवैसी जी के रातों की नींद उड़ जाती है। कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में बंद कमरे में 1 घंटे से अधिक वक्त तक बैठक हुई। अखिल भारतीय इमाम संगठन का कार्यालय दिल्ली में है। भागवत के साथ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी कृष्णा गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार थे। रामलाल पहले बीजेपी के संगठनात्मक सचिव थे, जबकि कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक हैं। बैठक की जानकारियां साझा करते हुए अहमद इलियासी के भाई सुहेब इलियासी ने कहा, यह काफी अच्छी बात है कि भागवत हमारे पिता की पुण्यतिथि पर हमारे निमंत्रण पर आए। इससे देश में अच्छा संदेश गया है। इमाम उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र संत बताया। शायद यही एक बड़ा कारण लग रहा है जिसकी वजह से वो वैसे उखड़े उखड़े दिख रहे हैं। इमाम ने कहा, हमारा डीएनए एक ही है, केवल भगवान की पूजा करने का हमारा तरीका अलग है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म इंसान का है। हम भारत में रहते हैं, हम सभी भारतीय हैं, सब मिलकर भारत को और भारतीयता को मजबूत करें। आगे ये भी कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज इमाम हाउस में हमारे निमंत्रण पर, ये मेरा पारिवारिक निमंत्रण था, उसे उन्होंने स्वीकार किया। आज वो हमारे यहाँ आए और परिवार से मिलने के बाद आपस में अपने रिश्तों मामलों के साथ जो बात हुई वो अच्छी रही। वहीं उमर अहमद इलियासी के भाई सुहेब इलियासी ने कहा कि इससे देश को काफी अच्छा संदेश गया है। हमने परिवार की तरह बैठकर बात की और ये बहुत अच्छा है कि हमारे बुलाने पर वे यहाँ आए। संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने इंडिया टुडे को बताया कि मोहन भागवत ने बच्चों से पूछा कि वो क्या पढ़ते हैं और जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। बच्चों ने संघ प्रमुख को बताया कि वो डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। मोहन भागवत ने बच्चों से देश के बारे में और जानने की जरूरत पर बात की और जोर दिया, भले ही पूजा के तरीके अलग है लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा कर रहे हो। उन्होंने हाल ही में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शहीद सिद्दीकी और कारोबारी शहीद शेरवानी से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भागवत ने हिंदुओं के लिए काफिर शब्द के इस्तेमाल के मुद्दे को उठाया और कहा था कि इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। वहीं मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कुछ दक्षिणी संगठनों द्वारा मुसलमानों को जिहादी तथा पाकिस्तानी बताए जाने पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भागवत को यह भी बताया था कि काफिर शब्द के इस्तेमाल के पीछे मकसद कुछ और है, लेकिन कुछ वर्गों में अब इसे अपशब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख के बुद्धिजीवियों की चिंताओं को समझते हुए कहा कि सभी हिंदुओं और
मुसलमानों का डीएनए एक ही है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि आरएसएस सरसंघ चालक हर वर्ग के लोगों से मुलाकात करते हैं या निरंतर चल रही है, सामान्य स्वाद प्रक्रिया का हिस्सा है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया एक तरफ और महान कांग्रेसी एक तरफ। अब कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सारी प्रतिक्रिया आई हैं, वो थोड़ा अलग है। दरअसल कांग्रेस के नेताओं की माने तो यह आरएसएस और मुस्लिमों से मुलाकात का क्रेडिट भी खुद को दे रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है, जिसकी वजह से ये मोहन भागवत को इस मुलाकात के लिए मजबूर होना पड़ा है। मोहन भागवत की मुलाकात को लेकर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, अभी भारत जोड़ो यात्रा में 15 दिन ही हुए हैं और भाजपा के प्रवक्ता गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मंत्री मीडिया के फैसले वाले नफरत पर चिंतित होने लगे हैं और मोहन भागवत इमामों के पास पहुंच गए हैं। आगे देखिए होता है क्या। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने मोहन भागवत को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भी दे दिया। उन्होंने कहा कि हम भागवत जी से अनुरोध करते हैं कि अगर कुछ दिनों की यात्रा का उन पर इतना प्रभाव पड़ा है तो उन्हें 1 घंटे के लिए भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेना चाहिए। तिरंगा हाथ में लेकर राहुल गांधी के साथ चलना चाहिए। भारत माता की जय और एकजुट भारत के नारे लगाने चाहिए। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जेबा यास्मीन ने एक न्यूज चैनल से कहा कि कोई भी व्यक्ति देश हित में काम करेगा तो उसकी तारीफ होगी, लेकिन आरएसएस भाजपा को हिंदू मुसलमान ना करने के लिए मना ले, ये संभव नहीं है। मुसलमान बहुत समझदार है और वो अपने वोटों का फैसला खुद करता है। वहीं इन मामलों में बहन मायावती कहां शांत रहने वाली थी, उन्होंने भी तीर कमान से निकाल ही दी। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल दिल्ली स्थित मस्जिद मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात करने और फिर उन्हें अपने आप को राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या बीजेपी व उनकी सरकारों का मुस्लिम समाज व उनके मस्जिद मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख बर्ताव में बदलाव आएगा क्या? खैर, इस मुलाकात का क्रेडिट कौन कौन लेने वाला है अभी देखना बाकी होगा। और आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।